Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 10 and the name of our unit is Good Manners and Habits. So my dear students, today we are going to discuss about unhealthy habits. Previous lecture में भी हमने कुछ अनहेल्दी जो ईटिंग हैबिट्स हैं आपकी उनके बारे में डिस्कस किया था. आज हम कुछ और अनहेल्दी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे. खाने के अलावा भी होती हैं जो आप रोज़मर्रा पे जिनका ख्याल नहीं रखते. वी विल डिस्कस about them today. But before that, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So my dear students, why should we eat healthy food? To keep ourselves healthy, ताकि आपकी germ free life हो, आप healthy रहें, active रहें. इस वजह से हमें चाहिए कि हम सेहतमंद ग़ज़ा, बेहतर खुराक, अच्छी खुराक का जो है वो इस्तेमाल करें. So my dear students, let's quickly move forward towards the activity. So ask and help them to make a chart of washroom etiquettes and let them present it before the class. So my dear teachers, अब आपने वीडियो को पॉज करना है और एक चार्ट ग्रुप्स में बनवा लें. बच्चों से 2 ग्रुप्स बनाएं और बच्चे मिलके जो है कुछ वॉशरूम एटिकेट्स जो हैं, यानी कि किस तरीके से आपको बैतुल खला या वॉशरूम जो है उधर जाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, फ्लश करना चाहिए, फिर उसके बाद दोबारा हाथ धोने चाहिए, दुआ पढ़ के अंदर जाना चाहिए, दुआ पढ़ के बाहर निकलना चाहिए. सो ये तमाम बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए व्हेन यू आर यूजिंग वॉशरूम. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपने वॉशरूम जाना है आपने पानी ज़ाया नहीं करना. सो दीज ऑल आर सम वॉशरूम एटिकेट्स. सो बच्चे जल्दी से इसके बारे में जो है वो एक चार्ट पेपर जल्दी से तैयार करें. आई होप बच्चों ने ये रेडी किया होगा. टीचर्स आप वर्ड बैंक जो है वो बोर्ड पे लिख सकती हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग, डू नॉट वेस्ट वाटर, रिसाइट द दुआ. तो आप इस तरह की कुछ चीज़ें जो है बोर्ड पे लिखें जिनसे बच्चों को आइडियाज़ होंगे. दे विल टेक द हिंट्स एंड देन दे कैन मेक द चार्ट. Okay, my dear students, so now is the time for the student learning outcome. So in today's lecture, the students will be able to recognize and identify the etiquettes of using the washroom. यानी कि बैतुल खला को इस्तेमाल करने के कौन से आदाब हैं आज बच्चे वो सीखेंगे. Recognize the importance of good manners. इसके अलावा बच्चे जो है वो अच्छी आदत, ये भी अच्छी आदत हैं. तो हम हर लेक्चर के साथ कुछ अच्छी आदत जो है वो सीख रहे हैं. तमाम SLOs जो हैं ये अल्टीमेटली आपको बहुत सारी अच्छी आदत जो है वो सिखाते जा रहे हैं. So my dear students, the Islamic perspective, yes, he prohibited us from facing the Qibla when defecating and urinating, performing istanja with the right hand, using less than 3 stones for istanja and using dung or bones for istanja. So my dear students, ये कुछ वॉशरूम के आदाब हैं जो बच्चों को पता होने चाहिए. ये हदीस में शामिल है कि आपने जब वॉशरूम जाना है तो कभी भी किबला रुख होकर आपने वॉशरूम नहीं जाना. इसके अलावा बैतुल खला को इस्तेमाल करते हुए आपने पानी का इस्तेमाल करना है या आप इसके लिए मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. तो ये तमाम कुछ जो है ये वॉशरूम के एटिकेट्स हैं जो कि हमें हमारे दीन ने भी सिखाए हैं. So my dear students, now let's quickly move forward towards the pre-reading question. So do you wash your hands after using toilet? क्या आप वॉशरूम को इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथों को धोते हैं? वेरी गुड. हमने साइंस में आपकी ग्रेड 1 में ही हमने एक चैप्टर था आपका जिसमें हमने पढ़ा था क्लीनलीनेस के बारे में था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वॉशरूम से आते हैं तो आपको हाथों को धोना चाहिए क्योंकि आपके हाथ जो हैं उनमें बहुत सारे जर्म्स लगे हुए होते हैं एंड यू मस्ट वॉश देम टू स्टे सेफ फ्रॉम द जर्म्स. Okay, my dear students, for reading you will open page number 76 in your GK1 books. I hope everybody has opened the books. So washroom etiquettes यानी कि बैतुल खला जाने के आदाब. Meanwhile, Fahad needed to pee. They both came to Usman's house, which was nearby. To Fahad's surprise, there was a chart showing manners to use washroom. Fahad read the chart and ought to follow it each time using the washroom. So my dear students, आपने previous lecture में अगर आपको याद हो फहद और उस्मान जो हैं उन्होंने एक दूसरे को बताया कि किस तरीके से उन्हें स्ट्रीट वेंडर से खाना नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो अनहेल्दी होता है, और उस्मान ने प्रॉमिस किया फहद से कि वो भी आइंदा इस किस्म का खाना नहीं खाएगा. तो इसी दौरान क्या हुआ कि फहद को वॉशरूम जाना था बिकॉज ही नीडेड टू गो टू द
वॉशरूम ही नीडेड टू पी। तो उसने उस्मान का घर करीब था, वो दोनों वहां गए। तो फहद जो है वो बहुत हैरान हुआ कि वॉशरूम के बाहर फहद के घर में, उस्मान के घर में एक पूरा चार्ट आवेजा था जिसमें तमाम वॉशरूम एटिकेट्स लिखे हुए थे। फहद ने उन्हें गौर से पढ़ा और उसके बाद उसने ये बात जो है वो श्योर कर ली, मेक श्योर की कि वो इन तमाम जो आदाब है इनका ख्याल रखेगा। सो always put your right foot whenever you going into the washroom. Enter the toilet, sorry, left foot. Enter the toilet with left foot and recite dua. Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'is. Allah, I seek refuge in you from evil and evil ones, or from the evil male and evil female jinns. So my dear students, ये एक दुआ है जो कि हदीस से साबित होती है कि जब भी आप वॉशरूम में जाएं तो अपना लेफ्ट पाँव जो है आपने पहले अंदर रखना है और फिर आपने अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस। रिपीट आफ्टर मी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस, यानी कि आप तमाम किस्म की आफात से और तमाम किस्म के जो ईवल्स हैं उससे अल्लाह ताला की पनाह ले लेते हैं और अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं। इसके अलावा आपने वॉशरूम से फारिग होके यूज करने के बाद आपने हैंड वॉश करने हैं। वॉश योर हैंड्स, फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज, ऑलवेज फ्लश इट व्हेनेवर यू यूज द टॉयलेट, एंड पुट योर एग्जिट द टॉयलेट विद राइट फुट एंड रिसाइट दुआ। और जब आप वॉशरूम से बाहर आएंगे तो आपने अपना राइट फुट पहले बाहर रखना है और आपने क्या दुआ पढ़नी है? गुफराना का, गुफराना का। आई आस्क यू, यानी कि अल्लाह, फॉर फॉरगिवनेस, यानी कि अल्लाह ताला मैं आपसे तौबा मांगता हूँ या मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरीके से ये तमाम एटिकेट्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। दुआ अंदर जाते हुए भी पढ़नी है और बाहर आते हुए भी पढ़नी है। और आप इसका एक चार्ट बना के आप अपने घर में भी वॉशरूम के बाहर लगा सकते हैं ताकि अगर कोई दुआ पढ़ना भूल जाए तो उसको याद आ जाए। For evaluation, quickly answer the questions. List some washroom etiquettes. Always put your left foot whenever you are entering the washroom and then recite the dua. Wash your hands after using the toilet. Flush the toilet, and whenever you leave the toilet, put your right foot out first and again recite the dua. Which dua should we recite while entering the washroom? Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from Bio Teacher. So here's a word bank given. We should put dash foot to enter the toilet. We must put left foot when we enter the toilet. We should dash our hands after using the toilet. We must wash our hands. We should recite dash dua to enter the washroom. Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is. We should dash the toilet after use. We must flush the toilet after use. We should recite to exit washroom, Ghufrana ka. We should exit with dash foot, with left foot, right foot, sorry. So pause the video and quickly finish the worksheet. And my dear students, ये worksheet जो है, ये worksheet आप अपने वॉशरूम के बाहर भी पेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो याद रहेंगी जो आपने एटिकेट्स फॉलो करने हैं whenever you are using a toilet. Okay, my dear students, for homework, discuss with your parents and siblings washroom etiquettes and follow these rules too. So my dear students, आज आपने बहुत ही अच्छी बातें सीखी हैं जो आपने ज़रूर जाके अपने घर में हर फर्द से डिस्कस करनी है। अगर वो ये दुआएं और ये एटिकेट्स फॉलो नहीं करते तो वो भी इनको फॉलो करना शुरू करेंगे। एंड आपने मेक श्योर करना है कि आपने और सब ने इन एटिकेट्स को ज़रूर फॉलो करना है। So my dear students, the wrap up of the lesson is we must follow the washroom etiquettes also. This will keep us healthy. और इससे हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं क्योंकि वॉशरूम जो है एक नापाक जगह है और हम वहाँ पर तमाम किस्म की आफात और बलाएं होती हैं। इससे आप अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं। So my dear students, I hope you have enjoyed the lecture. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.